गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपकी एक और नई वर्कशीट आई है डीओई की तरफ से, जो कि वर्कशीट नंबर 24 है और ये क्लास 8 की वर्कशीट है। आज की वर्कशीट हिंदी की वर्कशीट है और आज डेट है 17 दिसंबर। आज जो है बच्चों, आज भी हम 17 दिसंबर, आप इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे तो चलिए अपनी वर्कशीट शुरू करते हैं। आज भी हमें वही चैप्टर कंटिन्यू करना है, अकबरी लोटा, जिसे हमने लास्ट वर्कशीट में शुरू किया था। अच्छा, अकबरी लोटा बच्चों, हमने उसमें क्या पढ़ा था अब तक के? हमने देखा था कि एक झाऊलाल पंडित झाऊलाल थे, जिन्होंने मतलब वो बहुत थोड़ी सी अकड़ में रहते थे, और जो उनके नीचे के दुकान वगैरह थी तो वहाँ से उनको 100 रुपये मिल जाया करते थे। बट उनकी पत्नी ने एक दिन अचानक से 250 रुपये की मांग पेश की। अब 250 तो एक साथ आना बहुत मुश्किल था उनके लिए। वो एक बार सनसनाए, फिर नॉर्मल हो गए। तो फिर जो उनकी पत्नी थी, उनकी ऐसी हालत देखते हुए, झाऊलाल की, पंडित झाऊलाल की ऐसी हालत देखते हुए उनकी पत्नी ने कहा कि अगर आप मुझे नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, मैं अपने भाई से मांग लूँगी। तो उस टाइम झाऊलाल ने बहुत अकड़ दिखाई और बोला कि मैं क्या 250 रुपये के लिए तो मैं अपने भाई से भीख मांगने जाऊँगी, रहने दो, मेरे से ही ले लेना। फिर उन्होंने कहा था कि 7 दिन बाद या 7 साल बाद, या आप लास्ट वर्कशीट में पढ़ लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी अगर आपने नहीं की है तो। वेल, काफ़ी अच्छी वर्कशीट है ये। तो उसी के आगे से कंटिन्यू करना है। उन्होंने वादा तो कर दिया था कि वो जो है 250 रुपये उन्हें दे देंगे 1 हफ़्ते के अंदर। बट देखते हैं वो दे पाते हैं कि नहीं। लेकिन जब 4 दिन ज्यों-त्यों में ही बीत गए और रुपयों का कोई प्रबंध न हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी साख का था। देने का पक्का वादा जो करके अगर अब न दे सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी, उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे, अब जो एक काम पड़ा तो चारों कोने चित हो रहे। यह पहली बार उसने मुख खोलकर कुछ रुपयों का सवाल किया था। इस समय अगर यहाँ पे दम नहीं बच्चों, यहाँ पे दुम होगा, ये गलत स्पेलिंग लिख दिया, ठीक है, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है। दुम दबाकर निकल भागते हैं तो फिर उसे क्या मुख दिखलाएंगे। खैर, एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल खुश थे। उन्होंने कहा, मेरे पास है तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूँगा, और अगर मिल गया तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूँगा, ठीक है। उन्होंने अभी कहा, अब देखते हैं। दामल फांसी न कर देगी, केवल ज़रा सा हंस देगी, पर वह कैसी हंसी होगी, कल्पना मात्र में झाऊलाल में मरोड़ पैदा हो जाती थी। आज शाम को पंडित झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास सा मालूम हुआ। उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। बिलवासी मिश्र को आना था, यदि न आए तो वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपये या तो देना है, या सारी हेकड़ी के साथ धोना है। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें या कहीं रुपये का प्रबंध वे न कर सके, ठीक है। तो ये उन्होंने बात की है, मतलब अभी भी उन्होंने वादा किया था कि वो दे देंगे। 4 दिन निकल गए, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं, मतलब उनके पास पैसे वो जुटा नहीं पाए। 5वां दिन हुआ तो थोड़े से घबरा गए कि अगले दिन देना था। तो फिर उन्होंने किससे मदद मांगी? बिलवासी मिश्र से। देखिए,
पंडित बिलवासी मिश्र से मदद मांगी और उसके पास भी नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया कि मैं मांग जुटाकर देखता हूँ, अगर मिल जाएगा तो फिर मैं लाकर दे दूँगा। और फिर वो छत पर राह देखते हैं कि क्या होता है। उनकी पत्नी मतलब पानी प्यास लगती है तो पानी मांगते हैं, बट नौकर तो होता नहीं है, तो उनकी पत्नी पानी लेकर आ जाती हैं। और फिर आगे क्या होगा ये तो अगली वर्कशीट में ही पता चलेगा। चलिए शब्दार्थ देखें। प्रबंध, इंतज़ाम, खाली, हेकड़ी, अकड़, डालम फांसी, आजीवन कारावास या आजीवन कारावास का दंड या देश निकाला, उधेड़ बुन, दुविधा। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर से कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पैसों का इंतजाम न होने पर लाला झाऊलाल को कौन सी चिंता सता रही थी? कौन सी चिंता सता रही थी? देखें, ये रहा बच्चों आपका आंसर। पैसों का इंतज़ाम न होने पर झाऊलाल को लग रहा था कि उनकी प्रतिष्ठा चली जाएगी, क्योंकि उन्होंने पैसे देने का वादा किया था, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों। लाला जी के मित्र पंडित बिलवासी जी ने उनसे क्या वादा किया था? देखते हैं क्या वादा किया था। माँ, किसी का कॉल आ रहा है। अच्छा बच्चों, आपको याद है हमने अभी पढ़ा था, आप बताएंगे अब उन्होंने क्या वादा किया था? लाला जी के मित्र पंडित बिलवासी जी ने उन्हें वादा किया था कि अगर इधर उधर से पैसे मिले तो कल शाम तक उनके पास पहुंचा जाएंगे। ठीक है, मतलब उनके पास भी नहीं था, लेकिन जुटाकर फिर वो पहुंचा देंगे अगर मिला तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। लाला जी ने नौकर को आवाज़ क्यों दी थी? क्योंकि उनको प्यास लगी थी। लिखें, लाला जी ने नौकर को आवाज़ इसलिए दी थी क्योंकि उन्हें प्यास लगी थी। तो कैसे लिखेंगे? लाला जी ने नौकर को पानी लाने के लिए आवाज़ दी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। आपका लास्ट क्वेश्चन जो है ना वो एक गतिविधि है, तो गतिविधि कैसे करेंगे पहले पढ़ते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आप किसी से कोई वादा करके उसे पूरा ना कर पाने की स्थिति में हो? अपना पूरा अनुभव लिखिए। तो चलिए लिखते हैं। देखिए बच्चों, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, जब मैं छठी कक्षा में था तब मैं अपने सहपाठी की पुस्तक घर ले गया था। उस पुस्तक में प्रश्न सरल भाषा में दिए गए थे और मैंने उसे वादा किया था कि मैं कल सुबह तक लौटा दूंगा, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण मैं 2 दिन तक स्कूल नहीं गया था और इस प्रकार अपना वादा पूरा कर नहीं पाया। ठीक है, तो आप इस तरीके से लिख लेंगे और इसी के साथ बच्चों आपकी पूरी वर्कशीट कंप्लीट होती है। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और रोज़ वर्कशीट्स अपनी टीचर्स को रोज़ भेजें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।